गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम लाए हैं स्किल 2 व्याख्यान कौशल। इससे पहले हमने श्यामपट्ट कौशल की 3 टीचिंग प्लान हम डाल चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में। इस बार भी हम व्याख्यान कौशल को लेकर आए हैं। इससे रिलेटेड 3 पाठ्य योजना, 2 हिंदी की और 1 इतिहास की हमारी इस वीडियो में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। अगर आप बीएड के 3rd सेम में तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो जब हम ये फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले जो स्किल लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें लिखना होता है। जैसे हमने व्याख्यान कौशल लिया है एक्सप्लेनिंग स्किल्स, तो उसके बारे में हमें जब 3 माइक्रो टीचिंग पाठ्य योजना बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें व्याख्यान कौशल के बारे में लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। किसी घटना, सप्रत्यय, सिद्धांत या तथ्य को किसी व्यक्ति को समझने की दृष्टि से कई परस्पर संबंधित कथनों का प्रयोग करना पड़ता है, यही व्याख्या है। व्याख्या कौशल से तात्पर्य किसी पाठ को भाषण देने के रूप में पढ़ने से है। व्याख्यान भाषण या कथन विधि प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। कक्षा में शिक्षक अपने विचार तथा ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए व्याख्यान कौशल का ही प्रयोग करता है, अधिक समय तक रहते हैं। व्याख्यान कौशल के घटक है वाचनीय और अवाचनीय। तो वाचनीय में यहाँ पे स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना, स्पष्ट उपसंहारात्मक कथन देना, जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग जो कथनों को आपस में जोड़ती हैं, मुख्य बिंदुओं का समावेश, छात्रों के जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न पूछना, दृश्यों का प्रयोग करना, तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना, ये इसके वाचनीय घटक हैं। और अवाचनीय घटनों में असंबद्ध कथनों का प्रयोग, निरंतरता की कमी और अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग, तो ये इसके मुख्य घटक हैं, वांछनीय और अवांछनीय। उसके बाद गाइस हम पाठ्य योजना क्रमांक 1 व्याख्यान कौशल की स्टार्ट करेंगे यहाँ से नए पेज से। तो जिसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, वार, विषय, समय। समय इसका 7 मिनट है या 6 मिनट भी ले सकते हैं। कालखंड सेकंड है। प्रकरण इसका आज हमने लिया है हिंदी का विशेषण व्याकरण से, और कौशल का नाम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्यान कौशल। फिर कौशल के सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखेंगे व्याख्यान कौशल का अभ्यास कराना, बच्चों के ध्यान को आकर्षित करना, बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक, बच्चों को सिखाने में सहायक। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, बच्चे कक्षा शिक्षण में विविधता उत्पन्न कर सकेंगे, व्याख्यान कौशल को सुव्यवस्थित संगठन कर सकेंगे। इसके बाद ये तालिका आ जाएगी, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक। व्याख्यान कौशल में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा बच्चों, आज हम व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें जो है बीएस लिखा है, घटक का यूज हुआ है। बीएस का मीनिंग होता है स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना, ठीक है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो छात्र जो है इसमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें सीएस लिया है, यानी स्पष्ट उपसंहारात्मक कथन देना, ठीक है। फिर तीसरा है, जैसे 2 छात्र आ रहे हैं, स्वस्थ मनुष्य अधिक काम करते हैं। तो यूईएल यानी कि यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यानी कड़ी जोड़ने वाली जो कथनों को आपस में जोड़ती हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें स्किल्स यूज हुई है सीईपी, यानी कि कवरिंग इसेंशियल पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को कवर करना। फिर बच्चों अब बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये TSU लिखा है, यानी टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो कितना उनको समझ में आया है। अब आगे इसी तरह इस प्रकार हमने व्याकरण में विशेषण के प्रकारों को पढ़ा और समझा। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें घटक यूज हुआ है UEL। तो ये हमारी माइक्रो टीचिंग की पाठ्य योजना की तालिका थी। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर आगे इसमें जो है स्वमूल्यांकन की तालिका आ जाएगी, घटक, आवृत्ति और योग, जिसमें स्पष्ट प्रारंभिक कथन एक यूज हुआ है। योग हो जाएगा स्पष्ट उपसंहार कथन देना, वो भी एक यूज हुआ है। जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग,
वो 2 बार यूज हुआ है। मुख्य बिंदुओं का समावेश 1 बार यूज हुआ है। छात्रों के जांच हेतु बोधात्मक प्रश्न वो 1 बार यूज हुआ है। दृश्यों का प्रयोग नहीं हुआ है और तकनीकी शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। बाकी ये सब इस यहाँ पर योग इसमें आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, स्वमूल्यांकन की तालिका बना सकते हैं। आगे हस्ताक्षर तालिका आ जाएगी इसमें आखिरी में। अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। ये हमारी एक माइक्रो टीचिंग की पाठ्य योजना हो गई व्याख्यान कौशल की। अब दूसरी देखिए पाठ्य योजना 2 व्याख्यान कौशल की, जिसमें आपको छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, प्रकरण नर्मदा की आत्मकथा। कौशल व्याख्यान कौशल का यूज कर रहे हैं हम। दिनांक समय 7 मिनट, दिन सोमवार। हमने इस माइक्रो टीचिंग में 2 हिंदी और 1 इतिहास की पाठ्य योजना बनाई है। उद्देश्य इसमें है व्याख्यान कौशल का अभ्यास करना। पहले ही जैसे जो आपने पहली पाठ्य योजना में लिखे हैं वही सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में भी यही जो पहली पाठ्य योजना में थे वही आ जाएंगे। उसके बाद आपको इसी तरह से क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार घटक लिखने हैं। बच्चों, आज हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। वह कहाँ से निकलती है एवं कहाँ कहाँ से बहती हुई यह उन जगहों को पवित्र करती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें घटक यूज हुआ है BS। नर्मदा नदी भारत में बहती है। इसका जल अमृत के समान माना जाता है। इसका नाम बड़ा अर्थपूर्ण। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और घटक यूज हुआ है UL। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है जिसका जन्म यही से हुआ है। इस कुंड का नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। तो छात्र इसको भी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यहाँ पे घटक यूज हुआ है CEP। अब इसी में आगे जो है चौथा पॉइंट देखेंगे। नर्मदा नदी इस कुंड से निकलकर एक पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम में पहुंचती है। यहाँ से एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती है, इसलिए इसका नाम कपिल धारा भी है। बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, पूछेंगे, बच्चे संभावित उत्तर देंगे और यहाँ पे ऊपर छात्र एकाग्रित होकर सुनेंगे। UEL का यहाँ पे घटक का यूज हुआ है और यहाँ पे TSU यानी कि टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कितना इनको मतलब जो अभी तक समझाया व्याख्या की कितना समझ में आया। तो बीच बीच में प्रश्न भी पूछे न जाएंगे। उसके बाद नर्मदा नदी के एक और विंध्याचल पर्वत और एक और सतपुड़ा पर्वत मालाएं हैं। इसके बीच में यह नदी बहती हुई आगे बढ़ती है। तो इसमें घटक यूज हुआ है CS यानी व्याख्यान या उपसंहार कथन देना। जबलपुर में नर्मदा की धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम बरगी बांध है। इसके बड़े क्षेत्र की सिंचाई एवं बिजली बनाई जाती है। छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं। जबलपुर के निकट बेड़ाघाट नामक स्थान पर मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं। या नन्ही नन्ही बूंदे धुएं जैसी प्रतीत होती हैं। यहाँ पे घटक हुआ है CEP। तो ये आपकी जो है पाठ्य योजना 2 पेज में कंप्लीट हुई। फिर आगे स्वमूल्यांकन आ जाएगा जिसमें आपको घटक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मैंने लिख दिए हैं। घटक और टेली BS 2 बार, UEC 3 बार, CEP 2 बार, TSU 3 बार, UV 2 बार और DTT 1 बार। टोटल 13 घटक यहाँ पे यूज हुए हैं। आखिरी में आपको अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर बनाने हैं। तो ये हमारी दूसरी पाठ्य योजना कंप्लीट हुई। फिर अब पाठ्य योजना क्रमांक 3 आ जाएगी व्याख्यान कौशल की। तो उसमें हमने विषय इतिहास लिया है। समय 7 मिनट है। मंगलवार दिन है। कक्षा 10 है जिसका प्रकरण है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। उसके बाद सामान्य उद्देश्य जो हमने पहले लिखे थे वही आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य भी पहले ही पाठ्य योजना की तरह आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार और घटक लिखना। यह दौर, इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे काम की तंगी, लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने को विवश कर दिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और घटक इसमें BS यूज हुआ है। आगे बढ़ेंगे इसमें। तो फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप से देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और UEL घटक का यूज हुआ है। आगे इसमें बढ़ते हुए उदारवादी, रूढ़िवादी और
परिवर्तनवादी विचारधाराओं का विकास यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे घटक सीईपी यूज हो रहा है। इसके आगे समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते। यहाँ पर यूईएल घटक का यूज हुआ है। आगे इसमें कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें सीईपी घटक का यूज हुआ है। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। सीएस घटक का यूज हुआ है। इसमें इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और यूईएल घटक का यूज हुआ है। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर 1917 अक्टूबर में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और इसमें घटक यूज हुआ है सीएस। तो यहाँ पे ये पाठ्य योजना इस तरह से पॉइंट्स में लिखी है। स्वमूल्यांकन तालिका आ जाएगी। घटक और आवृत्ति, इसमें बीएस एक बार, यूईएल 2 बार, सीईपी 2 बार, टीएसयू 1 बार, यूवी 1 बार और सीएस 2 बार यहाँ पे यूज़ किया गया है। आगे जो है हस्ताक्षर तालिका आ जाएगी। अध्यापिका हस्ताक्षर, अवलोकनकर्ता हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो यहाँ पर हमारी व्याख्यान पाठ्य योजना समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजनाएं माइक्रो टीचिंग की पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।